कहानी की शुरुआत फू शाओ से होती है, जिसने गरीब छात्र को पसंद किया और उसकी मदद के लिए उसे ब्लैक कार्ड देना चाहा, मगर वह छात्र किसी भी तरह कार्ड लेने को तैयार नहीं था। तभी फू शाओ की सहेली वहां से गुजरी और जमीन पर पड़ा कार्ड उठाकर वापस देना चाहा, पर फू शाओ ने कार्ड लेने के बजाय उससे कहा कि वह अपने दोस्त को समझाए। उसने वादा किया कि यदि वह उसे मना लेती है तो दोनों की पढ़ाई का पूरा खर्च वही उठाएगा। उधर लड़की अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसका जुआरी पिता उसे दहेज के बदले पहाड़ों में बेचने वाला था। उसकी पढ़ाई पूरी होने को थी, पर पैसों की कमी ने उसके सभी सपने तोड़ दिए थे। ऐसे समय में फू शाओ का दिया मौका उसके लिए सचमुच जीवन दान जैसा था। उसने किसी तरह अपनी सहेली को तैयार किया और इस तरह दोनों को आर्थिक सहारा मिल गया। लड़की जानती थी कि उसकी हैसियत क्या है, इसलिए वह हमेशा फू शाओ और अपनी सहेली के पीछे चुपचाप रहती, जैसे कोई साया। पिता द्वारा लगभग बेचे जाने के बाद यह सुरक्षित जीवन उसे बेहद कीमती लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सहेली विदेश चली गई और लड़की को फू शाओ की कंपनी लू ग्रुप में नौकरी मिल गई। 5 सालों तक उसने मेहनत से काम किया। दिन में वह ईमानदार और कुशल कर्मचारी थी, पर रात में फू शाओ के अकेलेपन का सहारा। फू शाओ हर बार उपकार का हवाला देकर उसे अपने पास बुलाता, जबकि लोग उसे सिर्फ रखैल समझते। लड़की जानती थी कि यह रिश्ता कभी बराबरी का नहीं होगा, फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी भावनात्मक डोर बची रहती, जिसे वह चाहकर भी खत्म नहीं कर पाती थी। जब सहेली विदेश से लौटी, फू शाओ तुरंत उसी की ओर लौट गया। लड़की ने समझदारी से खुद को उसकी जिंदगी से ऐसे हटा लिया कि कोई निशान न रहे। अब सहेली उस घर की असली मालकिन थी। लड़की ने बाहर की कंपनी का ऑफर स्वीकार कर लिया, जिसके मालिक वही सीनियर थे जो कॉलेज के समय उससे चुपचाप प्रेम करते थे। बस हैंडओवर का काम बचा था। इसी बीच फू शाओ का फोन आया। सहेली को उसका बनाया खाना खाने की इच्छा थी। लड़की ने यह अंतिम मदद भी कर दी, क्योंकि उसकी भावनाओं की कीमत किसी ने कभी पूछी तक नहीं। वह खाना बनाकर लौटने वाली थी, पर फू शाओ ने डरते हुए कहा कि वह जल्दी से कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ले, ताकि सहेली को शक न हो। लड़की ने बिना सवाल किए यह भी मान लिया। पार्टी में उसे ऐसे देखा गया जैसे वह कोई ड्राइवर या नौकरानी हो। फू शाओ सहेली की शराब रोक देता, जबकि पहले बिजनेस मीटिंग्स में वह शराब उसी लड़की को देने के लिए कहता था। ये साफ अंतर उसका दिल फिर तोड़ गया। फू शाओ को अब भी लगता था कि लड़की उससे बेहद प्यार करती है और कभी उसे छोड़ नहीं पाएगी। अगले दिन उसने घोषणा कर दी कि कंपनी के बड़े पद पर उसकी सहेली बैठेगी। 5 साल की मेहनत का कोई मूल्य नहीं रहा। सहेली उसे आदेश देती, काम करवाती और कई बार अपमानित भी करती, मगर वह चुप रही, क्योंकि वह जल्द ही इस्तीफा देने वाली थी। सहेली को भरोसा दिलाने के लिए लड़की ने खुद को फूल भेजे और झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है। सहेली ने जन्मदिन पर उसी बॉयफ्रेंड को बुलाने की मांग कर दी, इसलिए लड़की एक किराए का बॉयफ्रेंड लेकर पहुंची। तंज वह हमेशा की तरह सह गई। अंत में इस्तीफे के कागजों पर साइन करते समय कमरे के अंदर से एक धीमी आवाज आई, नेंचू, मुझे यहाँ से ले चलो।